ओमान के समुद्री क्षेत्र में नेवल माइन नजर आई है। बारूदी सुरंग मिलने से हड़कंप, 300 किलो वजह की माइन होने का दावा, यानी कि 300 किलो वजन की माइन होने का दावा किया गया है। बारूदी सुरंग मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ओमान के समंदर में नेवल माइन, ये देखिए तस्वीरें, समुद्री क्षेत्र में नेवल माइन नजर आई है। तो देखिए ये है समंदर में ईरान का बारूदी बवंडर। ईरान लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल तो उसी का रहेगा। ईरान ने हॉर्मुज में हजारों बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। 2000 से 5000 माइंस बिछाने का अनुमान लगाया गया है। सिर्फ IRGC को इन माइंस की लोकेशंस के बारे में पता है। और विदेशी जहाज दूसरे मार्ग से गुजरे तो फिर खतरा और बढ़ जाता है। बारूदी माइंस के पानी के ऊपर आने की जानकारी और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। डॉक्टर संदीप सर, समंदर में ईरान का बारूदी बवंडर अब देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है। अमेरिका की तरफ से लगातार इसको लेकर खतरे की आशंका भी जताई गई है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं इससे तो यही समझ आ रहा है कि IRGC और ईरान की तरफ से रणनीति तैयार की गई है और अगर हमला होता है तो तैयारी भी की जा रही है। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बाई प्रोडक्ट होकर निकला है इस पूरे वॉर में, और इससे लिटरली दुनिया प्रभावित है। ये हमेशा दुनिया का मानना है, ये मेरा विश्लेषण कहता है कि आप ये बायलैटरल ये वॉर नहीं, ईरान और अमेरिका जो लड़ रहे हैं ये सिर्फ महज दो कंट्री का वॉर नहीं है। जिस प्रकार से ईरान ने स्पेशली सबसे पहले तो ईरान ने इसको ब्लॉक किया, इसके बाद काउंटर ब्लॉक अमेरिका ने किया, तो इस जो इंटरडिपेंडेंस को वेपनाइज किया गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये बहुत दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि इससे पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी दी, इसमें पर्टिकुलर भारत की बात करें तो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी दांव में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि और संदीप जी अब तो ये स्थिति हो गई है, ऐसा लग रहा है या अमेरिका ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि मानो अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे तो ये अमेरिका की जीत हो जाएगी। मतलब जो चीज बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलकर सामने आई, अब उसे मेन इशू बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मुद्दा यही था। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं समीर जी, सही कह रहे हैं कि ये पूरा ईगो वॉर हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया तो परेशान है ट्रेड डिस्रप्शन को लेकर के, ये कि दोनों जो प्लेयर हैं इसको एक ईगो का इशू बना लिए है। इसीलिए जब यूएस ने काउंटर ब्लॉक किया तो उसने ये दिखाया कि देखो यदि आप ब्लॉक कर सकते हो हम ब्लॉक। मुझे लगता है कि दोनों प्लेयर को ये समझना पड़ेगा कि या तो UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ईरान नहीं मानता है, उसके बाद ट्रंप तो कई बार कह चुके हैं कि UN की किसी बॉडी पर मुझे भरोसा नहीं है। तो दुनिया को अब इस बात पर रिकंसिडर करना चाहिए कि आखिर जब दोनों स्टेट एक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कानून पर किसी को दोनों को भरोसा नहीं है तो आखिर होगा क्या, एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा। और रातों रात, मैं हमेशा कहता हूं, रातों रात आप सब्स्टिट्यूशन नहीं खड़ा कर सकते हैं। एक आपको आना पड़ेगा, डायलॉग प्रोसेस में आना पड़ेगा। इसलिए भारत ने कोशिश की थी कतर को लेकर के, UAE को लेकर के कि देखिए ये जो रूट है इस रूट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि लॉ भी कहता है कि कोई भी कोस्टल स्टेट जो है इस तरीके के जो नेविगेशन है उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ईरान को समझना पड़ेगा कि आपका ईगो का शिकार, आपके ईगो का शिकार साउथ एशिया के कंट्री नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, जो तस्वीरें हैं वो विपरीत दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और उसी वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर एक जानकारी, हॉर्मुज को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है कि हॉर्मुज पर ईरान का पूरा नियंत्रण है। गुजरने वाले जहाजों को आदेश मानने ही होंगे। हॉर्मुज से गुजरने के लिए IRGC की इजाजत लेनी होगी, ये कहा गया। और ये पहली बार ये बयान नहीं दिया गया है, लगातार IRGC की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यही बयान दिया जा रहा है।